गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह हमारी हुई है धारचूला में और हमारे जस्ट सामने है नेपाल। रात में हम डिनर करके आ गए थे और सो गए थे। तो आज हम निकलने वाले हैं गूंजी के लिए, जहां हमारा नेक्स्ट स्टे रहने वाला है। तो फटाफट से हम करते हैं अपनी पैकिंग, क्योंकि हमको निकलना था 7 बजे। हम गूंजी के लिए निकल गए थे, बट हमारे सामने थे कुछ चैलेंजेस। पहला चैलेंज था पेट्रोल। हमें धारचूला में पेट्रोल नहीं मिला और धारचूला से ऊपर पेट्रोल मिलने वाला भी नहीं था, बट फिर भी हम निकल गए थे ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा चैलेंज था ये रूम, जिसमें कभी भी हम गिर सकते थे और कहीं कहीं हम गिरते हुए भी बचे। जैसा कि ये गाड़ी हमारे आगे थी और इसकी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पर हम गिरते गिरते भी बचे। लेकिन जितनी रोड ख़राब थी, व्यूज़ उतने ही सुंदर थे, इसीलिए उतना ध्यान रोड पर नहीं जाता था जितना व्यूज़ पर जाता था। और हम इस व्यू को और ऑफ रोडिंग को भी एंजॉय करने लगे। व्यूज़ को एंजॉय करते हुए और साथ में सॉन्ग सुनते हुए हम लोग गूंजी की तरफ बढ़ते रहे। हमें चले हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो हमने लिया ब्रेकफास्ट के लिए एक ब्रेक। ब्रेकफास्ट करा हमने, साथ में व्यूज़ भी एंजॉय किए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे जाकर हम रुके यहाँ वीडियोस बनाने के लिए, जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था। और एक पहाड़ था जिससे पानी गिर रहा था और उसके नीचे रोड पर बन रहा था एक रेनबो, जो शायद इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे रोड और ज़्यादा ख़राब होने लगी और व्यूज़ उतने ही सुंदर होने लगे। रास्ते में पड़ते हैं बहुत सारे चेक पोस्ट, जहाँ पर आईटीबीपी के द्वारा पास चेक किए जाते हैं, जिन पास के बिना आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करना अलाउड नहीं है। इस पास के लिए हम किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या फिर खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने पास चेक करवाने के बाद हम पहुंच गए थे गूंजी, जहां पहुंचकर हमने एक होम स्टे ढूंढा। क्योंकि हम सुबह जल्दी चले थे और जल्दी गूंजी पहुंच गए थे, तो होम स्टे से हमने अपने कपड़े चेंज किए और आगे हम निकल गए ओम पर्वत के लिए। रेडी होके हम जा रहे हैं ओम पर्वत।
पर्वत को जाने वाली रोड और भी ज़्यादा ख़राब थी। रोड तो थी ही नहीं, सिर्फ रास्ते में थे पत्थर और रिवर क्रॉसिंग। तो हमें ओम पर्वत के पास पहुंच चुके हैं। ये है हमारे ओम पर्वत को देखते ही हमने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अब हमें हमारी मंजिल दिखाई दे गई थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो हमारे सामने था एक ऐसा पहाड़ जहाँ नेचर ने खुद से उस पर ओम लिख दिया हो। कुदरत की कलाकारी का एक अद्भुत पहाड़। और यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे पर्वत मिलकर भक्ति कर रहे हैं। रास्ते में पड़ता है एक मंदिर, काली माँ का मंदिर, जहाँ रुककर हमने दर्शन किए। माना जाता है कि काली माँ हर यात्री को आशीर्वाद देती हैं और उस क्षेत्र की रक्षा करती हैं। दर्शन करने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ वीडियोज़ बनाई, और वहाँ सामने लिखा था भारत और उसके पीछे था नेपाल। दर्शन करने के बाद हम वापस गूंजी के लिए निकल गए।